सहकार प्रणाम। सहकार बंधुओं, जैसा कि हम कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आज हम बायलॉज 64, 65 व 66 की जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी के साथ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज पूरे हो जाएंगे। आशा है आप सभी को हमारे द्वारा बायलॉज बारे की गई चर्चा से सोसाइटी के प्रबंधन शक्तियों व कारोबार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। यह सभी जानकारियाँ हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम 1984, हरियाणा सहकारी समितियाँ नियम 1989 व समिति के बायलॉज के तथ्यों पर निहित हैं। आगे हम अपने सहकार बंधुओं को बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां पैक्स के बायलॉज की चर्चा अगले वीडियो से शुरू करेंगे। पैक्स सोसाइटी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई सहकारिता ऋण संरचना यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की पहली सीढ़ी है, जिसमें कृषक व गैर कृषक सदस्य सीधे सहकारिता से जुड़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार बंधुओं तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का बायलॉज 64 हमें बताता है कि सोसाइटी अपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्र व्यवहार पते में यदि कोई बदलाव करती है तो इसकी सूचना समय समय पर रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजी जाएगी। द सोसाइटी शैल नोटिफाई द कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ इट्स ऑफिस टू द रजिस्ट्रार एंड शैल नोटिफाई द चेंजेस इन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ एनी। बायलॉज 65 हमें जानकारी देता है कि सदस्य को प्लॉट या फ्लैट उसके स्पाउस यानी पति पत्नी के साथ ज्वाइंट ओनरशिप की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वह सोसाइटी को ये घोषणा पत्र दे यानी कि डिक्लेरेशन दे कि इस प्रकार की ज्वाइंट ओनरशिप प्लॉट या फ्लैट की पाबंदियों को प्रभावित नहीं करेगी तथा इस प्रकार का को ओनर समिति की सदस्यता व अन्य लाभ का दावेदार नहीं होगा तथा नियुक्त को शेयरर सोसाइटी की प्रबंधक कमेटी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की अनुमति के बिना अपने हिस्से को ट्रांसफ़र अथवा शेल यानी कि बेचेगा नहीं। ए मेंबर मे बी अलाउड टू हैव ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ फ्लैट और प्लॉट विद हिज हर स्पाउसेस इफ ही शी फाइल्स डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट्स with the society, provided that this arrangement shall not affect the obligations lines existing on the plot or flat and shall not confirm any right privilege of membership on the co-sharer so appointed. The co-sharer so appointed shall not transfer or sell his her share except with the prior approval of the managing committee of the society. बायलॉज 66 हमें बताता है कि सोसाइटी के सदस्यों की कम से कम संख्या 20 होगी तथा वह ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लैंड अलॉटमेंट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए पाबंद होंगे। बायलॉज 66 द सोसाइटी शैल कंसिस्ट ऑफ all at least 20 members and shall abide by the terms and conditions as per prescribed in the scheme under which the land is allotted to the society by a land allotment authority। इसी के साथ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज पूर्ण होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यह केवल मॉडल बायलॉज है। सही जानकारी के लिए आप अपनी संबंधित समिति बायलॉज को ज़रूर पढ़ें। आगे हम प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी पैक्स के बायलॉज के बारे में जानकारी देंगे। आप हमसे जुड़े रहें। सहकारिता संस्कृति है,
संस्कृति ही संस्कार है और संस्कार हमारे रग रग में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार, वंदे मातरम।